आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉन्चेस, जो भी आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक जितने भी लॉन्चेस हैं वो सारे कुछ एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपको हेल्पफुल करेगा आईपीएस पीओ या तो जो एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लॉन्चेस में बढ़ते हैं और लॉन्चेस में पहले जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जितने भी लॉन्चेस को कवर करते हैं। पहले चलते हैं एसबीआई की तरफ। तो एसबीआई में जो पहला लॉन्च मिलेगा आपको वो है लोन स्कीम फॉर अग्निवीर्स। जो भी अग्निवीर्स हैं उनके लिए एसबीआई ने जो है एक लोन स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि 4 लाख रुपए तक जो है लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट रहेगा 10.5% का। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि जो भी अग्निवीर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। और ये अग्निवीर्स कौन होते हैं? ये अग्निवीर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ये डिफेंस में जाने वाले जो 4 साल की सर्विस देके जो है एक स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 4 साल की सर्विस के बाद जो है इनको निकाल दिया जाएगा। तो वही अग्निवीर को जो है लोन स्कीम देने के लिए एसबीआई ने ये स्टेप उठाया था। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर बनाया जा रहा है हैदराबाद और वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो ये जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर बनाया जा रहा है, इसका काम क्या होगा? जो एसबीआई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस है उसको बूस्ट करने का। क्या? एसबीआई का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस है उसको बूस्ट करने के लिए एक समझ सकते हो कि एसबीआई ने एक बिल्डिंग बनाई है, जिनका काम क्या होने वाला है, जिसका काम होगा कि जो ट्रेड फाइनेंस जो रहने वाला है ग्लोबल लेवल पे वो करने का। 2 जगह बनाया गया है, एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना है। पहला कोलकाता वेस्ट बंगाल में, दूसरा हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये 2 जो लोकेशन आपको याद रखते हुए चलनी है। अभी के टाइम पे हम एसबीआई के बारे में बात करें, उसके बाद हम एसबीआई कार्ड के बारे में बात करेंगे। तीसरे न्यूज़ के बारे में बात करें तो एसबीआई ने डिप्लॉय किया है ग्राह मित्र। ग्राह मित्र क्या है? ग्राह मित्र एक तरह का प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल के लिए बंदे जो है रिक्रूट किए गए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये पर्सन है जो कि एसबीआई के ब्रांच के अंदर है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जो भी लोग जो भी एसबीआई में आते हैं, आपको पता होगा कि एसबीआई में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स बैंक्स। तो भीड़ को संभालने के लिए या तो उनका जो भी ट्रांजैक्शन जो करना चाह रहे हैं या जो भी वो सर्विस लेना चाह रहे हैं एसबीआई के थ्रू, वो जो है ग्राहक मित्र का देने का काम रहने वाला है। ठीक है, कैसी कैसी सर्विस? मान लेते हैं किसी को चेक विड्रॉ करना है या किसी को कैश विड्रॉ करना है या चेक डिपॉजिट करना है या तो पैसे निकालने एटीएम से, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है ग्राहक मित्र एसबीआई का जो है वो हेल्प करेगा। इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है एसबीआई का जो ऑपरेशनल सपोर्ट सर्विस है इसके द्वारा की गई है। ये चीज़ ध्यान देना, एसबीआई का जो ऑपरेशन सपोर्ट सर्विस है इसके द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया जाएगा, ना कि एसबीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, तो एसबीआई बैंक का ही एक तरह से पार्ट समझ सकते हो। तो आपको ये भी याद रखना है कौन जो है डिप्लॉय करने वाला है ग्राहक मित्र को। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एसबीआई लाइव। एसबीआई लाइव जो है लॉन्च किया गया है। एसबीआई लाइव क्या है? एसबीआई स्मार्ट सील प्लस लॉन्च किया गया है। मतलब एसबीआई का पता होगा कि एसबीआई लाइफ भी है, एक लाइफ इंश्योरेंस जो बेचता है, तो उसके अंतर्गत जो स्मार्ट सील प्लस है इसको लॉन्च किया गया है। जो स्मार्ट सील प्लस है ये एक तरह का फ्यूचर रेडी टर्म इंश्योरेंस रहने वाला है, और आप यहाँ से देख सकते हो इसका टाइप भी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये वीडियो जो है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं और हमें जल्दी जल्दी वीडियो आपको कवर भी करवाना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो वहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है आपको मंथली में आपको मिल जाएगा, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। और रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे हम फास्ट चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एसबीआई ने लॉन्च किया है अमृत वस्त्री। ठीक है, वरिस्त्री। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसका जो टर्नओवर रहने वाला है वो आपको मिलेगा 444 डेज़ का, और इसका इंटरेस्ट रेट जो है 7.05% मिलने वाला है। ये एक तरह क्या? ये एक तरह का एफडी स्कीम है। ठीक है, याद रखना ना, ये एक तरह का एफडी स्कीम है। उसका याद रखना है आपको, एसबीआई कार्ड ने पार्टनर किया है फ्लिपकार्ट के साथ, और दोनों मिलकर जो है फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, और ये जो है पावर्ड है वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ। इसमें रुपये नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसको अवेल करने के लिए फ्लिपकार्ट के ऐप से अवेल कर सकते हैं, एसबीआई का कार्ड स्प्लिट जो है प्लेटफॉर्म वहाँ से अवेल कर सकते हैं, या sbi.com sbi-card.com से भी अवेल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? 2 तरह के कार्ड लॉन्च किए गए हैं, एक एसबीआई और फ्लिपकार्ट मिलकर एक एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। उसके बाद ग्राहक मित्र के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें जो ग्राहक है उसको हेल्प करने के लिए जो है एसबीआई ने लॉन्च किया है। उसके बाद हमने एक एफडी स्कीम पढ़ा जो कि 444 डेज़ का टर्नओवर रहने वाला है, जिसके अंतर्गत 7.05% का जो है इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। उसके बाद हमने
और क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि SBI जो है अग्निवीर को लोन दे रहा है, और लोन जो है कम से कम 4 लाख रुपए तक दे रहा है, और उसमें कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट 10.5% की देनी पड़ेगी। इसके साथ एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंशियल सेंटर भी बनाया जा रहा है कोलकाता और हैदराबाद में, जो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विस है उसके लिए बनाया जा रहा है। अब हमने बात कर ली SBI की, अब हम बात करते हैं SBI कार्ड की, जो कि SBI का ही सब्सिडी है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा, लेकिन SBI कार्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना। तो इसमें क्या बताया गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने और SBI कार्ड ने और फिर SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने, दोनों ने मिलकर जो है एक कार्ड लॉन्च किया है, और इसका 3 वेरिएंट में रहने वाला ये कार्ड, एक इलाइट मिलेगा, एक प्राइम मिलेगा, एक सिंपली सेव मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये आपको मिलेगा प्राइम का, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो है 3 कार्ड जो है SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मिलकर बनाया है। इस कार्ड के बारे में बात करें तो इस कार्ड में रुपे और फिर वीज़ा अवेलेबल है, मास्टर कार्ड अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़े तो आपको मिलेगा अपोलो SBI कार्ड सेलेक्ट लॉन्च किया गया है, अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिल गए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें इसके अंतर्गत क्या बेनिफिट रहने वाला है, इसके अंतर्गत अगर अपोलो अगर हॉस्पिटल में जा रहे होंगे आप, तो उसमें आपको कुछ न कुछ जो है बेनिफिट मिल जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। बोला जा रहा है कि 25% अप टू 25% ऑफ द वैल्यू बैक जो है वो मिलने का काम रहेगा। इवन कुछ मेडिसिन, हेल्थ चेकअप, डायग्नोसिस, ये सब में भी जो है कैशबैक देने का काम करेगा या रिवॉर्ड देने का काम करेगा अंडर दिस कार्ड, अगर इस कार्ड को जो है अपोलो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है SBI कार्ड ने पार्टनर किया है फ़ोनपे के साथ, और दोनों मिलके एक तरह से पर्पल कार्ड लॉन्च किया है, जो आप देख सकते हो ये एक पर्पल कार्ड है, और एक SBI सेलेक्ट ब्लैक कार्ड लॉन्च किया है। ये दोनों का दोनों कार्ड जो है आपको फ़ोनपे के ऐप के थ्रू मिल जाएगा, और ये मोस्टली फोकस किया गया है कि जो भी फ़ोनपे से अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे होंगे, जैसे कि फ़ोनपे बहुत सारा कुछ बेचता है, लोन बेचता है, उसके साथ रिचार्ज करवाता है, बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं, फास्टैग भी आप रिचार्ज कर सकते हो, तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ से अगर फ़ोनपे के ऐप से अगर ये कार्ड यूज़ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ कहना है SBI का। उसके बाद SBI ने टाटा न्यू SBI कार्ड भी लॉन्च किया गया है, और इसके अंदर आपको 2 तरह के कार्ड मिलेंगे, एक तो मिलेगा टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड, और दूसरा आपको मिलेगा टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड। तो ये 2 तरह के कार्ड जो है लॉन्च किए गए हैं बाय टाटा न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फ्लिपकार्ट याद रखना है, फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनर किया है, फ़ोनपे के साथ पार्टनर किया है, टाटा न्यू के साथ पार्टनर किया है, और अपोलो के साथ पार्टनर किया है, ये सारे के साथ पार्टनर किया है। और एक इंपॉर्टेंट है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ भी पार्टनर किया है SBI कार्ड ने, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा SBI का जितना भी न्यूज़ था सितंबर से लेकर अप्रैल तक वो खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं रेगुलेटरी पे, ठीक है। कुछ रेगुलेटरी लॉन्चेस का कवर करते हैं। तो इसमें मिलेगा कि RBI ने अभी रिसेंटली के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपको सितंबर का न्यूज़ मिलेगा। RBI ने रिसेंटली 100 रुपये का एक कॉइन लॉन्च किया गया है फॉर भूपेन हजरिका जी के लिए। भूपेन हजरिका बिलोंग कहाँ से करते हैं? आसाम से। ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, और इनका अभी 100 भी जो है आपको मिलेगा, बर्थ एनिवर्सरी थी तभी जो है RBI ने एक 100 रुपये का सिल्वर कॉइन लॉन्च किया। याद रखना क्या कॉइन लॉन्च किया है? सिल्वर कॉइन लॉन्च किया है। भूपेन हजरिका के बारे में भूपेन हजरिका ने कुछ बात करें तो ये आपको ब्रैड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। और ये क्या थे? आसाम के सिंगर थे, कंपोजर थे, पोएट थे, और फिर आइकॉनिक, कल्चरल आइकॉनिक भी थे। एक पर्सन के नाम आपको याद और रखना है, जुबिन गार्ग, ठीक है। जुबिन गार्ग अभी रिसेंटली इनका भी एक्सपायर हो गया। ये भी आसाम में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, और अभी जब इनका फ्यूनरल हो रहा था वहाँ पे आपको मिलेगा कि 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल जो था इनका था इन दी वर्ल्ड। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो मैं अभी आपको अपकमिंग जो अभी डेज है वहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत लोग कवर नहीं करवा रहे, बट ये इंपॉर्टेंट है, हमें कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है RBI ने लॉन्च किया है 3 कंज्यूमर सर्वे टू गाइड मॉनेटरी पॉलिसीज़। 3 तरह के कंज्यूमर सर्वे लॉन्च किया गया है। एक तो आपको मिलेगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जिसके अंतर्गत जो भी हाउस होल्ड का जो प्राइस राइज है उसको जो है देखा जाता है, और इसके अंतर्गत 19 सिटीज़ कवर है। दूसरा आपको मिलेगा अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और तीसरा आपको मिलेगा रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। आपको ये सर्वे याद रखना है, उसका कवरेज याद रखना है, कितने कितने सीरीज़ में कवर किया गया है। अब ये क्या करने वाले हैं, ये जो है इसका डेटा जो भी मिलेगा उसको उठाएंगे, उसके बाद वो जो है MPC मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा इस डेटा के हिसाब से कि हमें जो है रेपो रेट कम करना है कि बढ़ाना है, क्योंकि रेपो रेट से सारा कुछ डिपेंड करता है। तो रेपो रेट कम करना है बढ़ाना है,
ये चीज़ जो है डिसाइड किया जाता है ये 3 सर्वे के द्वारा। तो ये 3 सर्वे जो है अभी के टाइम पे लॉन्च किया गया था अप्रैल 2025 में, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो अभी रेपो रेट रखा गया है 5.50%, इसके बेसिस पे ही रखा गया। तो ये 3 सर्वे के नाम आपको याद रखने हैं। स्टार्टिंग में इसको बना के पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन से 3 सर्वे हैं जो कि आरबीआई लॉन्च करता है एमपीसी मीटिंग पॉलिसी के लिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है सेबी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर कैरेक्टर फॉर केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि केवाईसी करवाना अनिवार्य रहता है अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो वैसे अगर आपको डीमैट ओपन अकाउंट करना है तो भी आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। वो केवाईसी कौन करता है? केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज करती है, ठीक है। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज करती है, तो उनके लिए जो भी इन्वेस्टर कैरेक्टर एक लॉन्च करने के लिए बोला गया है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगा, इन्वेस्टर को अवेयरनेस भी रहेंगी, उसके साथ जो भी रेजिडेंशियल है, जो भी इन्वेस्टर रेजिडेंशियल है वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है सेबी ने पार्टनर किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ, और इन्होंने एक निवेशक शिविर जो है लॉन्च किया है पहला। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला लॉन्च किया गया था, और ये कहाँ लॉन्च किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। अभी है क्या, अब कोई आपको जैसे कि पता होगा कि जो अनक्लेम जो डिपॉजिट होता है सेविंग अकाउंट और फिर करंट अकाउंट में, वो जो है 10 साल तक अगर उसको क्लेम ना किया जाए तो वो डेफ अकाउंट में चले जाता है, ठीक है। वैसे ही कुछ अगर अनक्लेम डिविडेंड हो, शेयर हो, जो कि 7 साल तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब देखने वाला नहीं है, कोई इसको क्लेम नहीं कर रहा है, तो वो जो है सेबी का जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है उसके पास चले जाता है। तो उसको क्लेम करवाने के लिए वापस से क्लेम करवाने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है निवेशक शिविर, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा याद रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग फॉर लिस्टेड कंपनीज। जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं इनको बोला है कि इनको अपना जो इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस रेटिंग है वो देने के लिए, ठीक है। लिस्टेड कंपनी कितने हैं? एनएससी के पास 1000 है, तो 1000 के 1000 को बोला गया है कि आप अपना जो भी इन्वायरमेंट सोशल और फिर गवर्नेंस रेटिंग है वो देने के लिए, ठीक है। तो जो भी सेबी की अप्रूवल जो कंपनीज है जो कि कैटेगरी 1 के अंतर्गत आती है उनको बोला गया है, और क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि प्रोवाइड एक्यूरेट और अनबाइस जो रेटिंग है वो दी जाए, उसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट एक आरबीआई का सर्वे है जो कि आपको मिलेगा आरबीआई इन्फ्लेशन सर्वे। तो ये जो है सितंबर में अभी भी रिसेंटली लाया गया था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सर्वे बताई थी, तो उसमें से एक अभी सितंबर में सर्वे लिया गया है, और इसके बेस पे जो अभी अपकमिंग एमपीसी मीटिंग है अक्टूबर के महीने में उसको किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा बहुत याद रखना कितने सिटीज़ जो है इसके अंतर्गत कवर है। 19 सिटीज़ जो इसके अंतर्गत कवर्ड है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कैनरा बैंक की तरफ से मिलेगा। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा एड्यू एज, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तरह का सेविंग और करंट अकाउंट दोनों का कंबाइनेशन है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कासा जो है वो आपको मिलने वाला है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों का दोनों एक ही जगह पे मिलने वाला अकाउंट कौन सा है? कैनरा बैंक का कैनरा ट्रू एज अकाउंट है। इसमें मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है उनको फोकस करते हुए बनाया गया है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो इनको फोकस करते हुए बनाया है, ना कि इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि जीरो इनिशियल डिपॉजिट की ज़रूरत है फॉर ऑनबोर्डिंग, और जितना ज़्यादा बैलेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करें कि करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में आपको पता होगा कि कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, लेकिन ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होने की वजह से अगर पैसा अगर इस अकाउंट में रखा जाएगा इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, तो इनको कुछ ना कुछ जो है सेविंग का जो बेनिफिट है, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। इवन अगर बात करें कि सेविंग में अगर आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर दिए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, लेकिन करंट में ऐसा कुछ नहीं होता। करंट में आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो उसका भी बेनिफिट जो है इधर आपको मिल जाएगा। मतलब 2 in 1 अकाउंट ये रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रेडेक्स ने पार्टनर किया है कैनरा बैंक के साथ, और दोनों मिलकर एक तरह से एमएसएमई डिजिटल ट्रेड फाइनेंस लॉन्च किया गया है। ये क्या करने वाला है? ये जो है एक तरह से लोन देने का काम करेगा एमएसएमई को। उसके लिए प्लेटफॉर्म जो यूज़ करना पड़ेगा वो डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, जो कि
क्रेडेक्स का है, ठीक है। क्रेडेक्स का जो है ये प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए लोन लिया जा सकता है। कितना लोन लिया जा सकता है वो तो यहाँ पे बताया नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मैंने आई थिंक, हाँ, एग्जाम क्लास से इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। और यहाँ पे मैं जब न्यूज़ कवर करवा रहा था तब मेरे को याद आया, अभी मुझे याद आया कि जब मैं न्यूज़ कवर करवा रहा था तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि ये कितना दे रहे हैं, वो कहीं पे तो लिखा हो, बट इन्होंने बस बता दिया है कि 30 लाख करोड़ जो है ये के एमएसएमई सेक्टर को जो है पैसा देने का काम करेंगे, इनका ये गोल है। तो पैसा तो प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया जाएगा, जो ये डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज है इसके थ्रू, लेकिन जो लोन है वो देने का काम रहेगा कैनरा बैंक का। प्लेटफॉर्म ये यूज़ किया जाएगा, लोन देने का काम जो है कैनरा बैंक का रहने वाला है। इसके साथ आपको याद रखना है कि क्रेडेक्स ने एक एमयू भी साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन पता होगा आपको, लीगल क्या है, ये लीगल मान सकते हो कि आपका जो भी बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहता है। इवन मेरे बारे में बात करें तो मैंने भी मैपिंग अफेयर्स को उद्यम में रजिस्टर कर रखा हुआ है, क्योंकि मेरा भी एक तरह से मान सकते हो थोड़ा सा बिजनेस टाइप ही है। तो छोटा बिजनेस होने के बाद भी एक मेरे रिकग्निशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उद्यम में। तो अभी जो क्रेडेक्स है यहाँ पे जाके आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और पूरा का पूरा जो भी डेटाबेस है उद्यम का वो संभालने का काम जो है क्रेडेक्स प्लेटफॉर्म का ही रहने वाला है, ये एमयू साइन करने के बाद, ठीक है। ये थोड़ा आपको अलग न्यूज़ मिल रहा होगा, जैसे कि एसबीआई का न्यूज़, ये एसबीआई लाइफ का न्यूज़ मिलेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है, ठीक है। तो ये तो वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है। दूसरा बढ़े तो फ़ोनपे लिमिटेड ने पार्टनर किया सिडबी के साथ, दोनों मिलकर डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मैंने उद्यम जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, और ये उद्यम के साथ आप कंफ्यूज ना हो जाओ, उसकी वजह से मैंने ये इधर ही आपको पुट करके दे दिया है, ठीक है, ऐड करके दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी एमएसएमई है, एमएसएमई को रेगुलेट कौन करता है, या तो एमएसएमई को देखने का काम किसका रहता है कि उनको सही टाइम पे लोन मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने का काम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिडबी का रहता है। तो इन्होंने पार्टनर किया फ़ोनपे के साथ, और इन्होंने बोला है कि कोई भी पर्सन अगर फ़ोनपे के थ्रू उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अभी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है एक उद्यम, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक है। आपको वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और वो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई पर्सन अगर फ़ोनपे के थ्रू भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे उद्यम में तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। और फ़ोन पे के बारे में बात करें तो फ़ोन पे डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट के जो ऐप्स है उससे, तो इसके से स्टेप उठाया गया। नेक्स्ट चलता है बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी न्यूज़ है उसको खत्म करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनर किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, दोनों मिलके जो है मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेमेंट सॉल्यूशन बनाया गया है। ये एक तरह का वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका काम क्या होता है कि हमारा जो भी फूड, जो पैकेज फूड है या जो होटल में ही बनता है फूड, वो सेफ है कि नहीं वो देखने का काम होता है। आपने पैकेट के पीछे अगर आपके पास चिप्स का पैकेट पड़ा हो या कोई भी पैकेट पड़ा हो, आपको इसका लाइसेंस का नंबर मिल जाएगा। इसके बिना इंडिया में जो है सामान बेचा नहीं जा सकता। तो इसको बात करें FSSAI को, जब भी कोई सामान, मान लें तो कोई पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, उसको वेरीफाई करने के लिए लैब की ज़रूरत पड़ती है, और वो लैब जो है थर्ड पार्टी रहता है। अब वो थर्ड पार्टी लैब होने की वजह से उसका जो पेमेंट है वो जो है FSSAI को भी करना रहता है। तो वो पेमेंट करने में अभी के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंतर्गत जो भी पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जो भी वेंडर्स हैं उनको पैसे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब FX1 फॉर MSME कस्टमर के लिए, ठीक है। तो जो इतने भी MSME कस्टमर हैं उनके लिए बॉब FX1 लॉन्च किया गया है, और ये जो है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में बेस्ड है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म का काम होगा कि कॉर्पोरेट्स और जो MSME कस्टमर है उसको जो है फॉरेक्स का बेनिफिट देने का, ठीक है। तो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का बेनिफिट देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है बाय BOB। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB पे ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 8 कंट्रीज़ कवर्ड हैं, 8 कंट्रीज़ कवर्ड हैं। अगर कोई भी इंटरनेशनल अगर कोई मर्चेंट है, अगर उसको स्कैन करके QR कोड स्कैन करके जो है पेमेंट करना हो UPI,
तो वो कर सकता है 8 कंट्रीज से। कौन कौन से 8 कंट्रीज? मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ये 8 कंट्रीज के नाम आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज को अगर पेमेंट करना हो यूपीआई के थ्रू तो वो किया जा सकता है, और किसके द्वारा किया जा सकता है? बॉब पे ऐप के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है लिंक रहेगा बॉब पे ऐप के साथ, और उसके साथ जो डोमेस्टिक मोबाइल नंबर रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट, जैसे मैंने एसबीआई का अमृत स्कीम के बारे में बताया था, अमृत एफडी स्कीम के बारे में बताया था, वैसे ही कुछ ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है? एफडी स्कीम ही है, जो कि 4 डेज़ के लिए है। इसमें जो भी रिटेल डिपॉजिट है वो 3 करोड़ रुपये तक हो सकता है, और इसमें कॉलेबल और नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट दोनों के दोनों अवेलेबल रहने वाले हैं। बाकी इंटरेस्ट रेट इतना कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है, याद रखना, तो वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना 4 डेज़ के लिए कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कीम है, वो आपको मिलेगा स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लेक्सी एस सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान लॉन्च किया है। देखो 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, आपको पता होगा, एक एसआईपी, ठीक है, एक एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही कुछ ये समझ सकते हो सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान क्या है? ये एक तरह से आरडी स्कीम है। जैसे एफडी स्कीम में आप एक बार में पैसा डालते हो, आरडी स्कीम में आपका जो है मंथ वाइज में पैसा कटता है, मंथली बेस पे आप पैसा जो है डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अंदर का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फ्लेक्सी एसडीपी है, इसके अंदर का मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। ये क्या है? एक तरह का आरडी स्कीम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा डिजी उद्गम लॉन्च किया गया है। अब ये एक तरह क्या है? ये एक तरह का कोलेटरल फ्री स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए लॉन्च किया गया है, कि ये जो है लोन ले सकते हैं 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक। और इसका टर्नओवर कितना होगा? इसका टर्नओवर जो मिलेगा आपको, इसका टर्नओवर कितना मिलेगा आपको? 1 साल का मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, और ये जो भी कोलेटरल रहेंगे वो सब कवर होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मंथली में पढ़ाई, इवन आपको इस सब के बारे में पता ही होगा। तो इधर जो है कवर किया गया था, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत इसको कवर कराया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्पायर एनआरई अकाउंट। ये एक तरह का अकाउंट है जिसके अंतर्गत जो भी एनआरई है, नॉन रेजिडेंशियल जो एक्सटर्नल अकाउंट होता है, इसके अंतर्गत जो भी एनआरई जो भी रहेंगे, जो इंडिया में पहले रह रहे होंगे, तो वो इंडिया में पहले एनआरई अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। जाने से पहले, इंडिया से जाने से पहले ही वो, मान लेते कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं यूएसए में जाके कॉलेज में ज्वाइन करने वाला हूँ, कॉलेज जाने वाला हूँ, समझ लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो वो जो बच्चा है वो क्या करेगा? वो पहले ही एक एनआरई अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एस्पायर एनआरई अकाउंट खोल देगा। उसके बाद जब वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब यूएसए जाएगा, उसके बाद उस जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसको वीज़ा भेज देगा, ठीक है। पहले क्या रहेगा? इसका अकाउंट इनएक्टिवेट रहेगा। क्या रहेगा? पहले इनएक्टिवेट रहेगा जब वो इंडिया में रह रहा है, या जब तक उसने अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो वीज़ा है या जो भी एडमिशन का लेटर है वो नहीं दिया, तब तक इनएक्टिवेट रहेगा। जैसे ही उसने वीज़ा का डॉक्यूमेंट दे दिया, तभी जो है उसका जो भी अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट एक्टिवेशन होने में आजकल ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत जगह पे ऑटोमेटिकली 1 दिन में ही हो जाता है, कई जगह पे टाइम लगता है। लेकिन एनआरई के बारे में बात करें तो एनआरई में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। तो ये पहले से अकाउंट इनएक्टिवेट रहेगा, मतलब अकाउंट रेडी रहेगा, सिर्फ इनएक्टिवेट रहेगा, जैसे डॉक्यूमेंट भेजा वैसे एक्टिवेट हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी पर्सन है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी प्रोफेशनल है जो बाहर देश जा रहे हों, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अकाउंट वहाँ पे खोलने का, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी उधर इंटरनेशनल जो ब्रांच रहेगा वहाँ पे जाके पैसे वो निकाल सकते हैं, तो ये बेनिफिट करेगा। इवन अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर अब्रॉड घूमने जा रहा हो, घूमने जाने से तो अकाउंट खोलते नहीं, ठीक है, जब परमानेंटली मूव हो रहा हो या स्टडी के लिए या प्रोफेशनली मूव हो रहा हो, तभी जो है ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम के बारे में पढ़े। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा का एमएसई स्पाइस स्कीम। ये क्या है? एमएसई स्पाइस स्कीम,
इसका फुल फॉर्म देखोगे तो स्पाइस का होता है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनर किया है सिडबी के साथ, दोनों मिलके एक तरह से ग्रीन सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि ये जो है प्रमोट करेंगे ग्रीन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एमएसई। एमएसई का मतलब क्या हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जो है ये ग्रीन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस देने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो भी एमएसएमई हैं उनको 25% तक जो है कैपिटल सब्सिडी दी जाएंगी, और इनको जो है लोन जो है वो कोलैटरल फ्री भी रहेगा अंडर दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर, मतलब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई के अंतर्गत जो है इनको कोलैटरल फ्री लोन भी मिलने का काम होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों न्यूज़ जो ये दोनों के दोनों न्यूज़ है ये लिंक्ड है, और जो मैंने ऊपर वाले बताया ये दोनों के दोनों भी लिंक्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा पानी पी ले, उसके आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है लॉक एफडी फीचर। ठीक है, अबे लॉक एफडी फीचर क्या, उसके बारे में समझते हैं। देखो आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और मोस्टली डिजिटल क्राइम किसके साथ होता है, जो सीनियर सिटीजन होता है उनके साथ होता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता, इतना टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं है। उन्होंने मान लेते हैं कोई एक एफडी खोल दी, ठीक है, उसके बाद किसी स्कैमर ने कॉल किया कि आपका जो एफडी है, बैंक की तरफ से कॉल कर रहा हूँ, आपका जो एफडी है वो एक्सपायर हो गया, या तो आपका जो एफडी है उसका इंटरेस्ट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसमें शिफ्ट कर लो, उसमें शिफ्ट कर लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो है बंदा फंस जाता है, जो भी सीनियर सिटीजन है वो फंस जाता है उस स्कैम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो उसको रोकने के लिए एक्सिस बैंक ने क्या किया कि बोला गया कि आपका जो भी एफडी है उसको आप लॉक कर सकते हो। अगर आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद ऑनलाइन अगर कुछ कॉल आता है, स्कैम का कुछ भी कॉल आता है, तो वो ऑनलाइन करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे अगर आपने लॉक कर दिया तो ये फीचर लॉन्च करने वाला बैंक बना है एक्सिस बैंक। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। दूसरा आपको याद रखना है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इन ऐप मोबाइल ओटीपी। अब ये क्या चीज़ है, ये सेम चीज़ है जैसे कि आपने देखा होगा आधार में टीओटीपी होता है। ठीक है, देखो अगर आपको कभी भी पेमेंट करना रहता है तो पेमेंट करते समय आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो सिम है वो एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरा क्या रहता है कि सिम एक्टिवेट होना चाहिए, उसके साथ दूसरा ये होता है कि आपके सिम में जो नेटवर्क होना चाहिए। किसी कारणवश मान लेते हैं कि आपके सिम में नेटवर्क नहीं है तो आपको ओटीपी नहीं मिलेगा, तो उस केस में ये टीओटीपी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, टाइम बेस्ड ओटीपी जो है बहुत हेल्प करता है, जो आपके ऐप के अंदर ही मतलब ऐप के अंदर ही जो है जनरेट होता है। ओटीपी सिम के थ्रू नहीं होता बल्कि ऐप के थ्रू होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। ये आपने आधार में डेफिनेटली इसको यूज़ किया होगा, आधार में भी एक ऑप्शन होता है टीओटीपी वाला, नहीं किया है वो तो करके देखना। ठीक है, तो उसमें आपके ऐप में जो है ओटीपी आता है, ठीक है, ना कि आपके सिम में ओटीपी आता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी ऑनलाइन रिलेटेड फ्रॉड्स रहते हैं, जैसे कि सिम स्वैपिंग, अगर आपका किसी ने सिम चोरी कर लिया, सिम आपका मोबाइल से निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद अपने मोबाइल में लगा लिया, तब भी जो है वो ओटीपी से जो है पेमेंट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ओटीपी लेके जो है 20,000 रुपये या 40,000 रुपये या मान सकते हैं यूपीआई से तो 1 लाख रुपये भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि ना फिशिंग कर दिया इसका मतलब क्या, जो भी सिम कार्ड है उसका आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड बना दिया, तो या तो आपका जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपका मतलब मान सकते हो कि ट्राई किया वेबसाइट के थ्रू आपको जो है मैनिपुलेट करने की, तो वो सब चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि ये जो है आपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल किया एक्सिस बैंक, तो आपके मोबाइल में ही ओटीपी आएगा, ना कि दूसरे के मोबाइल में। अगर उन्होंने सिम चेंज कर लिया उसके बाद भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहता है इन ऐप मोबाइल ओटीपी का पूरा प्रोसेस जो कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है जेपी मॉर्गन के साथ। जेपी मॉर्गन के बारे में पता होगा, एक बहुत बड़ा बैंक है यूएसए का, जो कि 2008 फाइनेंशियल, छोड़ो यार उधर नहीं बढ़ते, 2008 में क्या हुआ था वो तो आपको पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या लॉन्च कर रहे हैं, एक तरह से 24/7 यूएसडी क्लीनिंग हाउस लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसको लॉन्च किया जा रहा है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, और इसको पावर्ड किया गया है ये आप देख सकते हो, ये इसके द्वारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम के द्वारा केडीपी के द्वारा जो है इसको पावर किया जा रहा है। अब एक क्लीनिंग हाउस का काम क्या होता है, जैसे कि कोई रुपी है, रुपी को कन्वर्ट करना यूएस डॉलर में, या कोई यूएस डॉलर है उसको कन्वर्ट करना रुपी में, तो वो सारी चीज़ें जो है ये करने का काम करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है
अब एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक का जो भी न्यूज़ है वो ख़त्म हो गया है। अब लाइफ इंश्योरेंस के बारे लाइफ इंश्योरेंस या तो कोई कार्ड का जो रहेगा वो हम भरते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक और फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक जॉइंट वेंचर है। तो दोनों ने मिलके लॉन्च किया है बंधन 2.0। इसके अंतर्गत बोला गया है कि नई हायरिंग होगी, ऐसा कुछ कहना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है सुपर डॉट मनी के साथ। दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक तरह से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है फॉर यूपीआई, ठीक है। तो एक तरह का रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और रुपे क्रेडिट कार्ड का बात करें तो आपको पता ही होगा रुपे में क्या रहता है, यूपीआई अनेबल रहता है, ठीक है। तो यूपीआई अनेबल रहता है और ये जो है आपको मिलेगा कि बस इतना ही, ठीक है। ये याद रखना कि रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक और सुपर डॉट मनी मिलके। सुपर डॉट मनी किसका है, सुपर डॉट मनी एक तरह से यूपीआई फैसिलिटी है जो कि फ्लिपकार्ट देता है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट बैक्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है थर्ड संकल्प वीक। अब थर्ड संकल्प वीक के बारे में बात करें तो ये मोस्टली फोकस करता है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है एक्सिस बैंक में वो अच्छा से अच्छा हो, और जो एम्प्लॉय है उनको सिखाया जाता है कि कैसे जो है आपको कस्टमर से बात करनी है या कस्टमर कैसे सर्विस देनी है। तो ये एक तरह का वीक बनाया जाता है हर साल। इस बार का जो वीक था राइज द बार, इस बार का वीक का थीम था और हर साल बनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। और कि कौन बनाता है ये चीज़ ध्यान देना, एक्सिस बैंक बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया है सिंग एक्स के साथ, जो कि आप मान सकते हो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का एक बैंक है। इसको लाइसेंस मिला है रेमिटेंस फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च करने का। अबे रेमिटेंस फर्स्ट टू इंडिया क्या है, इसके अंतर्गत जो भी इंडियन हैं वो अपना पैसा सिंगापुर में भेज सकते हैं, ठीक है, सिंगापुर में भेज सकते हैं। और ये जो है नो फी, मतलब कोई पैसा इसके अंतर्गत नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली एनआरआईज के लिए बनाया गया है। सिंगापुर टू इंडिया, इंडिया टू सिंगापुर, दोनों चीज़ें की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया है इंडिगो एयरलाइंस के साथ और दोनों मिलकर एक तरह से डुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो डुअल क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ, इसके अंतर्गत आपको दो तरह के कार्ड मिलेंगे, ठीक है। एक बेस्ड रहेगा मास्टर कार्ड के, एक बेस्ड रहेगा मास्टर कार्ड में और एक बेस्ड रहेगा रुपए में। और दोनों की लिमिट जो है वो सेम रहने वाली, याद रखना। जो भी क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट जो है वो सेम रहेंगी और स्टेटमेंट भी जो है वो सेम ही निकलेगा, लेकिन पिन जो है डिफरेंट हो सकता है दोनों कार्ड का। और बस इतना ही है, पिन अलग अलग हो सकता है। स्टेटमेंट और क्रेडिट लिमिट जो है दोनों कार्ड का सेम रहने वाला है, ठीक है। एक कार्ड दो नेटवर्क इसके अंतर्गत दी गई है, ठीक है। और ये इंडिगो एयरलाइंस के साथ पार्टनर क्या है, इसका मतलब अगर आप इंडिगो में अगर कुछ भी अगर आप पेमेंट करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है फेडरल बैंक ने पार्टनर किया है स्कापाई के साथ। स्कापाई कंपनी है एक, दोनों मिलके जो है एक तरह से अच्छा याद आ गया मेरे को, मैं ये न्यूज़ भूल गया था। ये जो है पहला क्रेडिट कार्ड बना है जो कि यूपीआई, वीज़ा और रुपए सारा का सारा आपको एक ही कार्ड में मिलने वाला है। अब तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आपको रुपए और वीज़ा दोनों का बेनिफिट मिल जाए एक ही कार्ड में, ठीक है। इवन यूपीआई का भी बेनिफिट मिल जाए एक ही कार्ड में, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। ये एक लौता कार्ड है, इंडिया का पहला ऐसा कार्ड है जिसके अंदर आपको यूपीआई, वीज़ा और रुपए तीनों का नेटवर्क जो है एक सिंगल कार्ड में मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। फेडरल बैंक ने कुछ इस बार कुछ ज़्यादा अच्छे स्टेप्स उठाएंगे, उसमें से नेक्स्ट स्टेप ही मिलने वाला है आपको। ये आपको मिलेगा इंडिया का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ई कॉम कार्ड ट्रांजेक्शन बनाने वाली बैंक जो है फेडरल बैंक बनी है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। इसके अंदर पहले तो पार्टनर से याद रख लो, M2P पार्टनर है और फिर मेन काशू पे पार्टनर है, ठीक है। तो दो पार्टनर्स के आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। M2P एक तरह से मान सकते हो कि एक कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में इतना डिटेल में जाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने जितना पढ़ा है मैं बताऊं तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये पार्टनर पूछा जाएगा कि कौन पार्टनर है कि नहीं, ठीक है। ये याद रखना और आपको ये याद रखना, ठीक है। एक्चुअली इस कंपनी का नाम ही ऐसा है, M2P इस कंपनी का नाम ही है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा तो आपको ये दो नाम याद रख लो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या न्यूज़ है ये। देखो, आपने जब भी कभी शॉपिंग करते हो ना,
अमेज़ॉन के बारे में बात करते हैं, तो अमेज़ॉन में जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको OTP आता है, ठीक है। OTP बाई चांस मान लेते हैं नेटवर्क नहीं है और OTP नहीं आया तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे ई-कॉमर्स में, ठीक है। या तो आपको नेटवर्क वाली जगह में जानी पड़ेगी या तो आपको डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बायोमेट्रिक कर दिया गया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में क्या रहेगा, अब आपके पास जो भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे होंगे आपके पास फिंगरप्रिंट या तो फेस रिकॉग्निशन ज़रूर होंगी, तो फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट के थ्रू भी जो है पेमेंट किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा की जाएंगी, अगर आपने फेडरल बैंक का अगर ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया हो या तो फेडरल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ किया गया हो तभी जो है पॉसिबल है, ठीक है। समझ आ गया, क्या कर सकते हो आप, पेमेंट करोगे, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो दिया, फेडरल बैंक का यूज़ करना पड़ेगा, इसे ध्यान देना, जो भी फिंगरप्रिंट है वो आपने दिया और आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट OTP की ज़रूरत नहीं है। अब बाई चांस मान लेते हैं आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या आपका ऑथेंटिकेशन काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने बैकअप में जो है OTP भी जो है रखा है, ठीक है। आप OTP भी भेज सकते हो, क्योंकि OTP आने में कम से कम 30 सेकंड लग जाता है, फिर आप टाइप करते हो उसमें, मतलब आने में टाइप करने में 30 सेकंड के आसपास लग जाता है। लेकिन जब ये बायोमेट्रिक जो लॉन्च किया गया है इसके बाद जो है 10 सेकंड में ही जो है पूरा प्रोसेस हो जाएगा, इसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया है बाय द फेडरल बैंक। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है फेडरल बैंक ने जो है फेड स्टार विच क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जो बिज का मतलब क्या हो गया, बिजनेस हो गया, जो कि स्पेसिफिक बिजनेस कस्टमर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत OD और CC दोनों का दोनों फैसिलिटी मिल जाएगा। लिमिट के बारे में बात करें तो लिमिट जो है आपको 50 लाख रुपए तक मिल जाएगा और डेली ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 3 लाख रुपए तक मिल जाएगा, ठीक है। आपको नहीं, जो भी बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जितने भी लॉन्चेस कवर करते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने एक तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया प्रीमियम यूज़र के लिए, ठीक है। तो 2 तरह के आपको मिलने वाले हैं टोटल रिलेशन वैल्यू रखने के लिए, मतलब मिनिमम इतना पैसा रखना ही पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम यूज़र के लिए लॉन्च किया गया ना, तो प्रीमियम यूज़र के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है उन्हीं के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड के अंदर 1 लाख रुपये मैनेज करना पड़ेगा करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में जो है 70 लाख रुपये मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और ये देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कोटक 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट, कोटक 811 एज सेविंग अकाउंट। जिस एक तो आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट मिलेगा, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एज है उसमें 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत है और जो सुपर सेविंग अकाउंट है उसमें 0 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो 3 तरह के अकाउंट जो है लॉन्च किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, ठीक है। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक ने इंडिगो के साथ पार्टनर किया था, वैसे सेम कोटक महिंद्रा बैंक ने भी जो है इंडिगो के साथ पार्टनर करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी इंडिगो का जो ब्लू चिप रिवॉर्ड है वो मिलेगा, ठीक है। इस रिवॉर्ड को जो है आप इंडिगो के जो फ्लाइट्स है, अपकमिंग जो फ्लाइट्स है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो जो इंडिगो का जो भी इनका मान सकते हो कि कोई लॉज हो गया या तो कोई खाना वाना कोई दे रहा हो तो वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के कार्ड लॉन्च किया है, इंडिगो क्रेडिट कार्ड और इंडिगो कोटक क्रेडिट कार्ड, इंडिगो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो दोनों में आप देख सकते हो कितना कितना ब्लू चिप कमाया जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्लू चिप इतना कितना कमाया जा सकता है, आपको सिर्फ नाम याद रखने कौन कौन से कार्ड लॉन्च किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है LIC के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि कवर करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है LIC AO के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इवन IPS PO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो LIC ने लॉन्च किया है नवजीवन श्री, ये एक तरह का प्लान है, नंबर आपको याद रखना है, प्लान 912 मिलने वाला है, जो कि मोस्टली फोकस है रेगुलर प्रीमियम प्लान की तरह, ठीक है। ये रेगुलर प्रीमियम प्लान होगा जिसके अंदर आपको सेविंग और लाइफ कवर दोनों के दोनों मिल जाएंगे। दूसरा आपको मिलेगा नवजीवन श्री, जो कि एक तरह का सिंगल प्रीमियम प्लान नंबर 911 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा डालना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी कॉर्पस है वो बिल्ड होते रहेगा और ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस रहने वाला है। एंट्री एज के बारे में बात करें तो मिनिमम 30 दिन है, मतलब छोटा बच्चा भी कर सकता है जो 30 दिन से ज़्यादा का हो गया। सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 डेज, मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ठीक है। ये सही है, मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो 75 ईयर तक हो सकता है। मिनिमम एज जब आप ओपन कर सकते हो 30 साल हो सकता है और मैक्सिमम एज ये 60 साल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा गलती होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, LIC ने पार्टनर किया है डेवलपमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, और लॉन्च किया है भीमा साक्षी योजना। भीमा साक्षी योजना क्या है, ये जो है प्रमोट करेगा वुमेंस को इन रूरल इंडिया में, ठीक है। तो रूरल इंडिया में जो है ट्रेन करने का काम करेगा, और ये जो LIC एजेंट है वो बनाने का काम होगा इसके अंदर का, जो भी वुमेंस हैं उनको LIC का एजेंट बनाया जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 70 साल तक जो भी वुमेन्स एलिजिबल है, और 10th पास होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इनको 3 साल की ट्रेनिंग, उसके साथ फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 7,000 का, सेकंड ईयर में 6,000 का, थर्ड ईयर में 5,000 का जो है दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी बीमा साखी बनाए जाएंगे उनका काम रहेगा 2 इंश्योरर हर महीने ढूंढने का, ठीक है। तो ये इनको जो है इंश्योरेंस टारगेट भी दिया गया है और इधर ही लिख दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, LIC ने पार्टनर किया है JP मॉर्गन के साथ और फिर बैंक ऑफ अमेरिका के साथ, दोनों मिलके जो है एक तरह से आई थिंक इन्होंने लॉन्च नहीं, ये पार्टनरशिप में आना चाहिए, ठीक है, ये MU का पार्ट है। तो दोनों मिलके एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन किया जो कि 1 बिलियन का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक के बारे में पढ़े तो इन्होंने इंडी फॉर बैंक लॉन्च किया, एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर MSME, और ये एक तरह का वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जिसका काम होगा मोस्टली MSME को फोकस करते हुए बनाया गया कि वो अपना जो भी पेमेंट, लोन, कलेक्शन, वो सारा कुछ एक ही जगह पे कर पाए। नेक्स्ट चलते हैं, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है नेशनल, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, ठीक है, ये भी MUs के अंदर ही आना था, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि तरह महारत्ना है, तो दोनों मिलके जो है एक तरह से क्रेडिट लोन देने का काम करेंगे, किसको, MSME को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड ने जो है 5 प्राइवेट बैंक के साथ पार्टनर किया है, और ये जो है MSME लोन देने का काम करेंगे। ये ऑलरेडी SBI PO में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा बैंक इसमें से है, तो आपको याद रखना है एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और इंडसइंड बैंक, ये 5 बैंक के नाम आपको एग्जैक्ट याद रखते हुए चलना है। यही चीज़ जो है अब तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में और भी बन सकते हैं, तो इस चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत हेडक्वार्टर भी याद रख लो सबका, मुझे धनलक्ष्मी बैंक का याद रखना, ठीक है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, धनलक्ष्मी बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है स्मॉल साउथ इंडियन बैंक गोल्ड एक्सप्रेस। इसके अंतर्गत जो भी गोल्ड लोन है उसके अंतर्गत गोल्ड लोन वैल्यू में 90% तक मिल सकता है, और जो भी गोल्ड का वैल्यू होगा वो 25 लाख से लेकर 50,000 से लेकर 25 लाख तक हो सकता है। टोटल 3 साल का टर्नओवर रहेगा। मोस्टली MSME स्मॉल इंडिविजुअल को इसके अंदर कवर किया गया है। नेक्स्ट जो साउथ इंडियन बैंक है, इन्होंने डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड है उसके अंदर डिजिटल लोन देने का भी काम किया गया है बाय साउथ इंडियन बैंक। 2 तरह के म्यूचुअल फंड इसमें एप्लीकेबल है, एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक डेब्ट म्यूचुअल फंड, दोनों इसके लिए एप्लीकेबल है। और ये लोन देने के लिए पार्टनर किया गया है अर्क न्यू फाइनेंस सर्विस के साथ पार्टनर किया है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक तो सर्वोदय रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है, रुपए है, तो इसका मतलब क्या होगा, UPI अनेबल रहेगा। ये चीज़ भी ध्यान देते हुए चलना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कार्ड जो है उनको दिया जाएगा जिसके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि आप हो गए, और जिसके पास कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या तो जो इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे हाउस वाइफ होगी, स्टूडेंट्स हो गए, उनको जो है टारगेट करते हुए ये क्रेडिट कार्ड बनाया गया। क्योंकि क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाता है, इसका जॉब होता है या स्टेबल बिजनेस है उनको दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स और फिर हाउस वाइफ को नहीं आता। तो हाउस वाइफ और स्टूडेंट को टारगेट करते हुए इसको बनाया गया। इसके अंदर क्या रहेगा कि FD जमा करनी पड़ेगी, तभी जो है ये कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की FD बनाई है, तो इस कार्ड के अंदर 90,000 या 1 लाख से कम का जो है आपके पास लिमिट रहने वाला है, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कुछ नया कर रही है, ये ऑलरेडी सारे बैंक्स में अवेलेबल है, बस अभी न्यूज़ में है इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है AU अटिनी, एक तरह का प्रीमियम यूज़र के लिए, और फिर EP, ठीक है। तो ये तो बस आपको क्रेडिट कार्ड का नाम याद रखना, बाकी कुछ काम का नहीं है। बाकी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल डिपॉजिट अकाउंट लॉन्च किया है और इक्विटास एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो ये क्या है, ये एक तरह का FD स्कीम है जो कि NRIs के लिए बनाया गया है,
जो कि अर्न करते हैं यूएस डॉलर में, ठीक है, जो भी अर्न करते हैं यूएस डॉलर में उनके लिए जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल डिपॉजिट अकाउंट है उनके लिए बनाया गया है। और इक्विटस एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट भी जो है एनआरआईज या तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इनके लिए बनाया गया है। मोस्टली जो मर्चेंट नेवी या तो शिपिंग फॉरेन शिपिंग में काम करते हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइस ने लॉन्च किया है एक तो इंडिया का पहला यूपीआई ब्रांच, जिसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं आप यूपीआई के थ्रू किया जा सकता है। और एक तरह का यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलता है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक ईएमआई ड्रिवन रुपए कार्ड भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत अगर आप कुछ भी पेमेंट करोगे इस कार्ड के थ्रू तो आपका सीधा का सीधा पैसा जो है ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उसका बिल बन के आता है, बाद में उसको आप पेमेंट करते हो। वो पेमेंट करने का दो ऑप्शन होता है, या तो आप फुल पेमेंट कर सकते हो या आपको ईएमआई भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये इसके बारे में बात करें, जो ये ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड होता है, ये क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आपका जो भी पेमेंट है वो ईएमआई में ही बन जाएगा। मान लेते हैं 10,000 रुपये का पेमेंट है, 5 महीने का जो है ईएमआई में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। आप उसको फुल पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये रहता है ईएमआई ड्रिवन कार्ड। तो ये जो है लॉन्च किया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे के साथ मिलकर, ठीक है। नेटवर्क याद रखना रुपये है इसका, ठीक है। नहीं चलते हैं एनपीसीआई के बारे में बात करें तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने 13 मोर इंडियन बैंक को जो है यूपीआई पे नाउ के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर अब टोटल जो है 19 कंट्रीज़ हो चुकी है। और मोस्टली आपको मिलेंगे जो कंट्रीज़, मैंने 8 कंट्रीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो तो रहेंगे। उसके साथ बाकी सिंगापुर ये सारे भी रहने वाले हैं। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था आरबीआई सिंगापुर के द्वारा। और कंट्रीज़ नहीं, बैंक्स है, ठीक है। तो सिंगापुर के लिए स्पेशली है। पेयू के बारे में बात करें तो पेयू सिर्फ सिंगापुर में बेस्ड है, और पेयू का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करते यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। तो इसके अंदर 13 और इंडियन बैंक्स को ऐड किया गया है। और मतलब टोटल 19 जो हैं अभी के टाइम पे ऐसे बैंक्स हैं, जिसमें एसबीआई, फिर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऐसे बैंक्स इधर रहने वाले हैं। तो अगर आप सिंगापुर ट्रैवल करते हो तो आपको अगर पेयू का अगर आपको कोई पेमेंट का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, कोई दुकान है, शॉप है जहाँ पे पेयू का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप जाके बोल सकते हो मुझे यूपीआई पेमेंट करना है, तो आप सिंगापुर में जाके भी जो है यूपीआई कर सकते हो आफ्टर दिस, ठीक है, ये लॉन्च करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पेपाल ने पार्टनर किया है एनपीसीआई के साथ, और एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल आर्म है इसके साथ, और पेपाल वर्ल्ड लॉन्च किया है। अब पेपाल वर्ल्ड क्या है, एक तरह का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन देने का काम करेगा। मतलब आप जो है फॉरेन में भी जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फेज़ 1 में जो है मोस्टली इंडिया में ज़्यादा तो फोकस रहेगा, और उसके साथ ब्राज़ील और चाइना और फिर यूएसए, यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके कुछ सब्सिडी, जहाँ पे जो है यूपीआई जो पेपाल वर्ल्ड है उसके थ्रू जो है यूपीआई किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है रेजर पे ने लॉन्च किया है टर्बो यूपीआई प्लगइन, और इस प्लगइन को लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर किया है, उसके साथ NBSL के साथ भी पार्टनर किया है, ठीक है। तो टर्बो यूपीआई प्लगइन अगर किसी बंदे ने अपने जो भी सिस्टम है उसमें ले लिया तो वो जो पेमेंट है वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। जैसे कि यूपीआई में क्या रहता है, आप पहले मान लेते हैं यूपीआई स्कैन करते हो, ठीक है, उसके बाद आप जो भी आपका अमाउंट है वो दबाते हो, उसके बाद आप पिन दबाते हो, उसके बाद रिसीव होता है। लेकिन यूपीआई टर्बो प्लगइन में आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, सीधा पेमेंट हो जाएगा। कुछ ऐसा जो सिस्टम निकाला गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर प्रोसेस समझाया था, तो यहाँ पे हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मैं उम्मीद कर बैठा हूँ अपनी ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो पड़ी हुई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है रेजर पे ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से मान सकते हो कि एआई टूल यूज़ किया जाएगा पेमेंट करने के लिए, इसमें एआई टूल यूज़ किया जाएगा। इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल, एक्चुअली मैं न्यूज़ बोल रहा हूँ अभी के टाइम पे। अच्छा, MPC पॉलिसी नाउ डायरेक्टली इंटरेक्ट विद पे यूजिंग सिंपल एंड मशीन। अच्छा ठीक है। कोई भी पर्सन अगर पेमेंट गेटवे बनाना चाहे तो रेजर पे का जो ये मॉडल है इसके थ्रू
बना सकता है, ठीक है, अपना खुद का इजी वे में, बस यही बोला गया। VS कोड, जेपर के थ्रू और ये सारे टूल यूज़ करके जो है आराम से बना सकता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है रेजर पे एक्स लॉन्च किया गया है। लेजर पे एक्स एक तरह का को रेजर पे एक्स जो है एक तरह से मान सकते हो बैंक के साथ पार्टनर करके लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी बिजनेस है वो रजिस्टर कर सकता है। मोस्टली बिजनेस के लिए ही बनाया गया है, बिजनेस जो है यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, जो कि स्पेशली कॉर्पोरेट को फोकस करते हुए बनाया गया है। सॉरी। तो ये इंडिया का टेक फर्स्ट और फिर इंटरनेट फर्स्ट स्टार्टअप क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, जो कि एक तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिट देने का काम करेगा, ठीक है। और मोस्टली इसमें नेटवर्क याद रखना, मास्टर कार्ड, रुपए नहीं है, सॉरी, RBL बैंक इसमें आपको मिलेंगे पार्टनर्स और येस बैंक मिलेंगे। मतलब नेटवर्क तो मास्टर कार्ड का है, लेकिन पार्टनर जैसे मैंने बताया कि रेजर पे एक्स को बैंक का पार्टनरशिप चाहिए, तभी जो है ये अपना जो बिजनेस कर सकते हैं। तो इन्होंने इस कार्ड को लॉन्च करने के लिए RBL बैंक और फिर येस बैंक के साथ पार्टनर करके किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आ गया, एक मिनट देना मेरे को, फिर अदर्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अदर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियोस में जो है देखो यार, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे देखो PDF तो मेरे अच्छे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे वीडियोस चल नहीं रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस थोड़े चल जाए, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करूँ। और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, इवन अभी थोड़ा बहुत जो थंबनेल वंबनेल ऐड करना है, वो सब चीज़ें के लिए पैसे भी लगता है, ठीक है। तो मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा चल गया, मान लेते हैं कि 15 के आसपास लाइक्स आ गए और 200 के आसपास व्यूज़ आ गए, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और नहीं आया तब भी मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन थोड़ा बाद में, ठीक है। पूरा पूरा कवर नहीं करवाऊँगा। अगर अच्छे व्यूज़ आ गए तो फिर मैं पूरा पूरा कवर करवा दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे व्यूज़ नहीं आए तो मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और मुझे PDF में ज़्यादा काम करना रहता है, क्योंकि मेरे पेड PDF जो है बहुत सारे बच्चे खरीद के रखे हैं 300 के आसपास, तो मुझे उनको ज़्यादा अच्छा सर्व करना रहता है। तो इसकी वजह से मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। तो इसके से अगर वीडियो में अच्छा रिस्पांस हुआ तो मैं PDF के लिए किसी दूसरे बंदे को भी लगा सकता हूँ पैसे देके। और फिर अगर बात करें कि वीडियो नहीं चल रही है तो कोई मतलब नहीं बनता उसको चला गया, ठीक है। तो सीधा मेरा यही बोलने का मतलब है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर लग रहा होगा कि दूसरों को बेनिफिट हो सकता है, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है ग्रो BSE पावर ETF, ठीक है, और ग्रो BSE पावर ETF फंड्स ऑफ फंड्स। अब ये फंड्स ऑफ फंड्स क्या क्या मतलब हो गया, देखो ETF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अंतर्गत जो पहला वाला आपको मिल रहा है ग्रो BSE पावर ETF, इसके अंतर्गत जो भी पावर सेक्टर है उसमें पैसा सीधे के सीधे लगाओगे आप डायरेक्टली, ठीक है। और ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। फंड्स ऑफ फंड्स क्या रहता है, ये जो फंड है, जैसे ये वाला पावर ETF है, ऐसे करके और भी फंड्स होंगे, तो सब में जो है इन सब में जो है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको बोला जाता है फंड्स ऑफ फंड्स। तो दो तरह पे जो है इन्वेस्ट किया जाता है। ये एक तरह से मान सकते हो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए ये बनाया गया है फंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये दो तरह की चीज़ें लॉन्च किए गए हैं। फंड मैनेजर के जो नाम है आपको याद रखना है, निखिल सतम, उसके साथ आकाश चौहान, साक्षी कुमार, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 500 रुपये इसके अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है DSP म्यूचुअल फंड। DSP म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है DSP निफ्टी 500 फ्लेक्सी क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का फंड है जिसके अंतर्गत 500 कंपनीज में से 30 बेस्ट हाई क्वालिटी स्टॉक को उठाया जाएगा, और 30 में जो आपको 10 स्टॉक मिलेंगे वो निफ्टी 100 से मिलेंगे, 10 जो है निफ्टी 150 मिड कैप से मिलेंगे, 10 जो है निफ्टी स्मॉल कैप से मिलेंगे 250 से। तो 3 जगह से जो है इसको उठाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये रेप्लिकेट करेगा निफ्टी 50 फ्लेक्सी क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड को, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है। अब बात करें इक्विटास म्यूचुअल फंड की, तो ये आपको मिलेगा इक्विटास BSE इंटरनेशनल इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है इक्विटास नहीं सॉरी LDVs के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है फंड मोस्टली काम होगा इंटरनेट को जांचने का, और उसके बेस पे जो है फंडिंग रहने वाली है, ठीक है। ये एक तरह का इंडेक्स फंड है जो कि इंटरनेट को नापेगा। इंटरनेट ग्रो करेगा तो इसका फंड ग्रो करेगा, इंटरनेट डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 मैनेजर का नाम याद रखना है,
भावेश भावेश जैन और फिर भारत लोहोटी। तो ये दो जो है फंड मैनेजर हैं, इनका नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो यही से जो है हम वीडियो का एंड करते हैं। वेबसाइट के बारे में बात करें, बाकी हम अदर्स बाद में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अदर्स करवा दूंगा, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब भी करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करें कि अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF तो पेड है वैसे, mappms.com पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम में भी कुछ फ्री PDFs हैं, वो भी आपको मिल जाएगा t.me@bankisathi.com। बैंकी साथी में जा सकते हो, bankisathi.com नहीं सॉरी, बैंकी साथी में आप जा सकते हो। और आपको जो है ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो अभी के टाइम पे हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सक्षम चैनल। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक अच्छे और फ्रेश सेशन के साथ मिलते हैं। बाय।